देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादेव साधु साध्वी को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से, आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ मिला है। पंजाब श्रवणी गौरव उप प्रवर्तनी श्री ममता जी महाराज की पौत्र शिष्या, राष्ट्र ज्योति श्री सुमन जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री वृष्टि जी महाराज आदि थाने 3 डेरावाल नगर दिल्ली को मिला है। अब हम सभी गुरुदेव को सामूहिक रूप से वंदन करेंगे। नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां देव्यां पद्मा स्वामी मतनवन्दामि दिखोतो अयाहिरं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां देव्यां पद्मा स्वामी मतनवन्दामि दिखोतो करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां देव्यां पद्मा स्वामी मतनवन्दामि। सुशाता गुरुजी। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे रहे हैं। आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, श्री राम कुंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या ज्ञान प्रभा सरल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री आस्था जी महाराज, साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज एवं श्री मोक्षदा जी महाराज, हम सभी इन तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं। इसके साथ साथ ही पूज्य गुरुदेव श्री जी से विनम्र निवेदन है कि वो अपनी अमृत वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आय्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावतन सणो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिंदवाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त
श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधविया जी श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 32वां अध्ययन सुनाया जा रहा है। प्रमाद स्थान कल 3 गाथा तक सुनाया था और चौथी गाथा आहार मिच्छे मिय में सनीचन सहाय मिच्छे न्यूनत्व बुद्धि निकेय मिच्छे विवेक जोगम समाहि कामे समणे तवसी। चौथे चरण में इस गाथा में बताया है समाहि कामे समणे तवसी श्रमण जिसका जीवन श्रम प्रधान है, जिसके जीवन में समता शोभा देती है, जिसके जीवन में शांति अच्छी लगती है। वैसे तो सबके जीवन में अच्छी लगे वो तो अच्छी लगेगी, लेकिन श्रमण के जीवन और इनके गुणों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा कब होगा? 3 बातें कही। समाहिका में जो श्रवण समाधि की कामना करता है, समाधि आत्म शांति क्लेशों से मुक्ति, समाधि भी कैसी हो? निराबाध, जिसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। अब प्रश्न उठता है बाधाएं क्यों आती है और समाधि क्यों आती है? बाहर के लोग तो निमित्त हैं, मूल में देखा जाए तो अपने ही कर्म है जो जन्म जन्म से इस आत्मा के द्वारा अर्जित है, बद्ध है। जब निमित्त पाकर के उदय में आते हैं तो आत्मा उनके कारण परेशान हो उठता है। समाधि थी तो नष्ट हो जाती, असमाधि में अशांति में आ जाता है, क्लेश में आ जाता है। तो कहा कर्म बांधे हैं उन्होंने तो उदय में आना ही है, और साधक भी चाहता है वो आए और मैं उनको समता से, तपस्या से, शांति से उनकी निर्जरा कर दूं। जो कर्म शांत बैठे हैं उनको भी उदय में लाना चाहता है, उदय में आए और मेरा बोझ उतर जाए। तो जहां पर कहा जा रहा है कि ऐसी समाधि की कामना करने वाले श्रमण की, तपस्वी की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसको अपना जीवन कैसे चलाना है। तो पहले पद में कहा है चरण में आहार मिच्छे नियमेशनिचम, कैसे आहार की इच्छा करे। आहार मिच्छे, आहार की इच्छा करे, कैसा हो? नियम परिमित हो, प्रचुर मात्रा में नहीं, परिमित हो। जितना थोड़ा आहार करेगा उतना शरीर भी स्वस्थ रहेगा।
और वो आहार कैसा होना चाहिए? ऐषणिजं, ऐषणीय। ऐषणीय का मतलब ऐष्णा के दोषों से रहित होना चाहिए। 42 दोष कहे, 16 उद्गमन के, 16 उत्पादन के, 10 ऐष्णा के दोष। इन 42 दोषों से मुक्त हो। और 5 जो मांडल्य के हैं उनका भी ध्यान रखना। शरीर चलाने के लिए भोजन करना है, स्वाद के लिए नहीं। जैसे ड्राइवर गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाता है तो गाड़ी को चलाने के लिए डलवाते समय उसका स्वाद लेने के लिए नहीं लेता। स्वाद के, उसके रंग वर्ण की, वर्ण गंध रस स्पर्श की ओर ध्यान नहीं जाता। उसका स्वच्छता हो, तेल में मिलावट ना हो। इसी प्रकार भोजन आदि में दूषित भोजन की मिलावट ना हो, वह दोषों से रहित हो। ऐसा ऐषणीय भोजन समय पर परिमित मात्रा में करे। प्रचुर मात्रा में करेगा तो आलस, प्रमाद, शरीर का भारीपन, उत्साह की कमी, ये दोष आएंगे। हल्का भोजन और परिमित मात्रा में लिया है तो आलस आदि से छुटकारा रहेगा। आलस आदि प्रभावित नहीं करेंगे। तो इसलिए पहली बात कही, आहार कैसा होना चाहिए? परिमित, और उसके साथ ऐषणीय, इसके अंदर ऐषणा के दोष ना हो। पहले सावधानी से आहार दिया, लाने के बाद भी उसकी आलोचना, कोई सदमस्तता के कारण से अनजानेपन में दोष लगा हो तो उसकी आलोचना कर ले, क्षमा याचना कर ले, उसका प्रायश्चित कर ले। जहां तक कि दूषित आहार है तो उसको करने का विधान ही पलट दे। तो कहा कि ऐष्ण निर्दोष आहार करे। लोक में कहावत है, तो दूषित अन्न, दूषित भोजन आत्मा को, मन को प्रभावित करता है। यदि निर्दोष भोजन है तो हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहेगी। इसलिए पहली बात आहार के संबंध में कही। दूसरी बात, सहायम इच्छे न्यूनत्व बुद्धि, अपने सहयोगी की चाहना करे, मेरा सहयोगी कैसा हो। चाहता है मेरा सहयोगी अच्छा हो, तो शास्त्रकार ने, भगवान ने विशेषण दिया है न्यूनत्व बुद्धि। न्यूनत्व बुद्धि, इसका अर्थ करते हुए आचार्यों ने कहा है निपुणा, अभ्यस्ता। निपुण का मतलब निपुण है, अभ्यस्त है, अभ्यास गुण से युक्त अभ्यास किया है। कहा? अर्थ, अर्थेषु, अर्थों में, आगमों के अर्थों में, पदार्थों में, वस्तुओं में। कौन सी? जीवादिषु, जीवादि तत्वों में। बुद्धि यस्य स, निपुणा, अभ्यस्था, अर्थेषु, जीवादिषु, बुद्धि यस्य स, न्यूनत्व बुद्धि, निपुणार्थ बुद्धि, जिसके जीव आदि तत्वों की जानकारी में, परिचय में, द्रव्य गुण पर्यायों में, आगमों के अर्थों में, जो आचार से कुशल है, ज्ञान में कुशल है, एक अच्छे साधु के जो लक्षण है वे सारे उनके अंदर पाए जाते। तो कहा ऐसे सहायक की इच्छा करे, मेरा सहायक ऐसा हो। तो ये भी बात आ जाती है, यदि अच्छे सहायक को चाहते हैं
तो उसको भी तो अच्छे ही सहायक की आवश्यकता है। उसको ऐसा साथी नहीं चाहिए जो उसकी साधना में व्यवधान डाले, विघ्न डाले, अंतराय डाले, असमाधि का कारण हो। तो उसके योग्य, यदि योग्य सहायक की जरूरत है तो उसके योग्य अपने आप को भी, आत्मा को बनाना होगा। बनाएंगे तो गाड़ी ठीक चलेगी, यदि नहीं चलाएंगे तो वह समय आने पर आरत्यान का कारण बन सकता है। तो दूसरी बात कही, कैसा सहायक चाहिए? तत्वों को जानने में निपुण बुद्धि वाला हो, प्रज्ञावान हो, बहुश्रुत हो, आगमों को गहन दृष्टि से जानने वाला हो, क्योंकि उनके पास ऐसा ज्ञान होगा तो उनसे प्राप्त होगा। यदि उनके पास ज्ञान नहीं ऐसा तो कहां से प्राप्त करेगा? और तीसरी बात की है, निकेयम इच्छेद विवेक जोगम। निकेयम इच्छेद, निकेयम निकेत स्थान, रहने के लिए स्थान चाहिए। तो कैसे स्थान की इच्छा करे, चाहना करे? भगवान कहते हैं विवेक जोगम, विवेक से योग्य, विवेक विविक्त साधु है, स्त्री पशु से, पशु नपुंसक से रहित हो, एकांत स्थान हो, ऐसे स्थान की गवेषणा करे, ऐसे ऐसे स्थान को ग्रहण करे जहां पर स्वाध्याय आदि की साधना, ध्यान की साधना, ये सारी निर्विघ्न चल सके। समाहि कामे समणे तपस्वी, समाधि की कामना करने वाला जो श्रमण है, तपस्वी, तप प्रधान जिनका जीवन है, ऐसे एक निर्ग्रंथ साधु साध्वी इन तीन बातों का ध्यान रखें। पहली बात, आहार का विवेक। दूसरी बात, सहायक का विवेक, सहायक कैसा। तीसरी बात, स्थान का विवेक। जो समाधि की कामना करने वाला श्रमण तपस्वी है, ऐसी चाहना करे मेरा आहार निर्दोष हो, परिमित हो, मेरा सहायक योग्य हो, मेरा स्थान निर्दोष हो, जहां मैं रहूं। सदोष स्थान पर रहने से कितने दोषों की संभावना हो सकती है, तो इसलिए स्थान कैसा, निर्दोष हो। अब कहा जाता है आहार का विवेक अपने अधीन है, स्थान का विवेक अपने अधीन है, लेकिन योग्य साथी का मिलना, यदि अपना कर्म, अपना संयोग ऐसा नहीं है तो क्या करेगा? तो अगली गाथा में कहा जा रहा है, नैवा लभेजा न्यूनं सहायं गुणाहियं वा गुणौ समं वा एको विपावाय विवज्जयन्तो विहरेज कामेषु असज्जमानो। नैवा लभेजा न्यूनं सहायं, यदि कभी साधक निपुण सहायक ना प्राप्त करे, कैसा, गुणाहियं व गुणों समं वा, अपने से गुणों से अधिक, जा गुणों समं जा, जो अपने गुणों के समान हो, अपने गुणों से अधिक या अपने गुणों के समान ऐसा सहायक ना मिले तो भगवान कहते हैं एक को भी पावाई विवज्य अंतो, अकेला ही पावाई विवज्य अंतो, पाप कर्मों का परित्याग करता हुआ विहरेज विहार करे, कामेशु असज्ज मानो, लेकिन काम भोगों में आसक्त ना हो, रसों में गृद्ध ना हो, इनमें अनासक्त है,
क्योंकि जो इंद्रियों के विषयों में आसक्त है उसके लिए संयम पालना असंभव नहीं है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति के कारण से स्थान स्थान पर उसको दोष लगने की संभावना होती है। विषयों के अंदर गृह्ण होने के कारण से वह उन दोषों की उपेक्षा कर देगा। जब उपेक्षा कर देगा तो दोष लगेंगे, दोषों से संयम दूषित होगा, संयम दूषित होगा कर्म बंद होगा, और कर्म बंद होगा तो आत्मा मलिन होगी। जहां पर कहा जा रहा है कि कैसा सहायक हो जो अपने गुणों से ज्यादा हो या अपने गुणों के समान हो। यदि ऐसा ना मिले तो कहा कि पापों को छोड़ता हुआ काम भोगों में अनासक्त रहता हुआ विचरण करे। व्याख्याकार संघ की समाचारियां ऐसी है जिसमें प्राय करके एकल विहार का निषेध है। कहा जाता है जिन कल्प की साधना एकल विहार की साधना, वो साधना वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में न होने के कारण से एकल विहार का भी निषेध है। कहा जाता है कि पहले तो यदि ठीक है दीक्षा से पहले वो सोचे कहाँ मैं किनके साथ में निर्वाह कर सकता हूँ। जहां देखा है फिर अपने आप को जैसे संभव है अपने आप को वहां पर संतुलित रखे, एडजस्ट करे और अपनी साधना में अपने आप को लगाए। जहां पर आत्म संयम की बहुत आवश्यकता है। यदि आत्म संयम है तो व्यक्ति कहीं पर भी अपनी साधना कर सकता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, अपनी ना कहो दूसरे की सहो और जहां मर्जी रहो। आत्मार्थी जीव है, यदि उसके जीवन में ये बात आ गई है तो कहीं पर भी अपना निर्वाह कर सकता है, संयम तप की आराधना कर सकता है। संघों में निर्दोष संयम पालन करने के लिए कोई बाधा नहीं है। संघ में रह करके कोई ऊंचा संयम पालता है जो संघ के परिवार के लिए गौरव की बात होती है। तो जहां पर ये कहा जा रहा है कि अपछंदता के कारण से एकल विहार सर्वथा वर्जित है। कषायों के कारण से अकेले नहीं विचरना, अलग नहीं होना, संग में रहे। और कारण विशेष से मानो कभी ऐसा होता है दो का संघाड़ा है, एक की डेथ हो गई है, तो उस समय जब अकेला रह गया है तो ऐसे समय में तो वर्षावास में भी विहार का निषेध नहीं है। कहा जाता है यदि साथी साधु का जो गीतार था उनका वो भाव पूर्ण कर गए हैं और जो जीवित है उसने आचार प्रकल्प का अध्ययन नहीं किया, आचार की विधियां नहीं जानता है, तो कहा जाता है चौमासे में ही वो विहार करके जहां पर योग्य इस विधि के जानकार हो, आचार प्रकल्प के ज्ञाता हो, दूसरे संघाड़े के पास जा करके उनके साथ सम्मिलित हो जाए, ऐसा छेद सूत्रों के अंदर वर्णन आता है। तो ऐसे समझे जे जो अकेला अकेला गया है तो ऐसे समझे अपवादिक स्थिति है, अपवाद को उत्सर्ग मार्ग नहीं बनाना। आचार्य श्री आत्मराम जी महाराज फरमाते हैं कि अकेलेपन में कितनी प्रकार की कैसी विकट परिस्थितियों का सामना हो सकता है। कभी बीमार हो सकता है तो उस समय गोचरी कैसे लाएगा। अकेले को देख करके किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आ सकता है तो उस समय अपने आप को कैसे संभालेगा। इसलिए परिवार के साथ रहना और वहां पर रह करके अपनी साधना करे। छठी गाथा। जहां तक 5 गाथाओं में कहा है कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान आदि की प्राप्ति के उपाय के संबंध में कहा गया है। अब दुख की परंपरागत उत्पत्ति के विषय में कहते हैं। ये दुख क्या है, इनकी परंपरा क्या है, कैसे पैदा होते हैं। तो कहा कि जहाय अंड पभवा बलागा, अंडं बलाग पभवं जहाय
एमेव मोहा अयणं कुतणः मोहं च तणहा अयणं वयन्ति जहाय अंध पौवा बलागा जहां जैसे यह और वलागा वलाका बलाका बलाका बत्तख या कोई भी पक्षी, ये तो एक बत्तख का नाम ले दिया है, लेकिन कोई भी पक्षी हो, वह जो पक्षी है अंध बलाका अंध पहुआ अंधे से अंध प्रभवा अंडे से उत्पन्न हुई है। अंडंग बलाग पहुवंग जहाय, जैसे वो बत्तख जब बलाका वो अंडे से उत्पन्न है, इसी प्रकार अंडा भी तो बलाका से उत्पन्न है। लेकिन जो एक बत्तख से अंडा उत्पन्न हुआ है, वो बत्तख उस अंडे से उत्पन्न नहीं हुई। जिस अंडे से वो बत्तख पैदा हुई है, वो अंडा और है, और उस अंडे को जन्म देने वाली जो बत्तख है बलाका है, वो और है। ऐसे परंपरागत प्रवाह जो अनादि काल से है। जैसे बलाका पक्षी बत्तख अंडे से उत्पन्न हुई है और अंडा बलाका से उत्पन्न हुआ है। एमेव मोहा अयणं तणहा मोहं च तणहा अयणं वयन्ति, इसी प्रकार मोह का मोह अयणं मोह का आयतन, मोह का जन्म स्थान कौन है? वह तणहा, वो का मतलब निश्चय ही तणहा तृष्णा है। मोह का जन्म स्थान तृष्णा है। मोहं च तणहा अयणं वयन्ति, और जो तृष्णा है, तृष्णा का जन्म स्थान, तृष्णा का आयतन वह मोह है। मोह तृष्णा को जन्म देता है और तृष्णा मोह को जन्म देती है। जैसे पक्षी और अंडे का वर्णन आया है, जैसे इस समय तृष्णा पैदा हुई है, लालसा पैदा हुई है, मेरे को ये चाहिए, भौतिक पदार्थ विकृत चाहना, तो उसका मूल कारण पूर्व में जो बांधा हुआ मोनी कर्म है, वो मोनी कर्म उदय आया तो ये इच्छा पैदा हुई। अब जब इच्छा पैदा हुई है, उसको क्रिया रूप दिया जाएगा, तो क्रिया रूप देते समय नया कर्म बंधेगा। जो नया कर्म बंधेगा वह मोनी कर्म। जब मोनी कर्म बंध गया है, जब उसके उदय का समय आएगा, फिर तृष्णा इच्छा पैदा होगी। जब इस इच्छा को क्रिया रूप दिया जाएगा तो पुनः नया मोहनी कर्म बंधेगा। ऐसे अतीत की ओर चले जाए तो मोह से तृष्णा पैदा हो रही है और तृष्णा से नए मोनी कर्म का बंध हो रहा है। आज तृष्णा पैदा हुई है तो उससे पहले मोह है, और वो मोहनी कर्म बंधा है तो उससे पहले और तृष्णा है, और वो तृष्णा पैदा मोह से, उससे पूर्ववर्ती मोह से पैदा हुई है, और मोह जो है उससे पूर्ववर्ती तृष्णा से पैदा हुआ है, और वो तृष्णा जो है उससे पूर्ववर्ती मोह से उत्पन्न हुआ है। ऐसे जो एक दूसरे को जन्म देने वाले परंपरा से, जैसे हम मनुष्यों से हम देखते हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ है तो हमारे को जन्म देने वाले हमारे माता पिता, उनको जन्म देने वाले उनके माता पिता, उनको जन्म देने वाले उनके माता पिता, ये परंपरा कब तक, इसकी कोई आदि नहीं है। इसका विच्छेद हो सकता है। कोई आत्मा संयम मार्ग में आ गया है, साधना कर रहा है, कर्म क्षय कर लिए है, सिद्ध गति को प्राप्त हो गया है, और उसकी संतति आगे नहीं चलेगी। और उस आत्मा की जो संतति है, मानो बचपन में ही दीक्षा ले ली, आगे कोई संसार नहीं चला उसका, ये तो व्यवहार से, लेकिन कर्म का, अब कर्म को जब पूर्ण रूप से उखाड़ दिया जाएगा, जब कर्म खत्म हो गए, अब तृष्णा नहीं पैदा होगी, अब तृष्णा नहीं पैदा होगी तो नए कर्म का बंध भी नहीं होगा। जैसे आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने कहा कि दग्ध बीजे प्रादुर्भवती न
अंकुर है। जैसे बीज के दग्ध हो जाने पर बीज अंकुरित नहीं होता है, ऐसे ही कर्म बीज के दग्ध हो जाने पर जो भवांकुर पैदा नहीं होता, जन्म मरण का अंकुर पैदा नहीं होता। तो इसी प्रकार कहा है कि जैसे बलाका अंडे से उत्पन्न है, अंडा बलाका से उत्पन्न है, इसी प्रकार तृष्णा मतलब मोह से उत्पन्न है, और मोह जो है तृष्णा से उत्पन्न है। आगे इन्हीं बातों को कहा जा रहा है, रागोय दोषो बिय कम्म बिय कम्मं च मोह पभवं वयंती कम्मं च जाय मरण समूलम दुखं जाय मरणं वयंती। रागोय दोषो बिय कम्म बिय, कर्म बंध के बीज क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष पैदा होते हैं, ये आगे नए कर्म बंध का कारण बन जाता है। तो कहा कम्मं च मोह प्रभुवं वयंती, कर्म जो है मोह से प्रभव, मोह से उत्पन्न है। वयंती बदंती ऐसा बोलते हैं, कहते हैं अरिहंत परमात्मा। कम्मं च जाय मरणस्य मूलम, जन्म और मरण का मूल क्या है? कर्म है। दुखं च जाय मरणं वयंती, और जन्म और मरण ही क्या है? दुख है। पहली बात, राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं, क्योंकि राग और द्वेष आत्मा के अंदर पैदा हुए, जो कि पूर्व कर्म से जनित है, उत्पन्न है। पूर्व का बंधा हुआ कर्म उन्हें आया, कभी निमित्त पा करके, कभी निर्निमित्त बिना निमित्त से कहीं राग पैदा हो गया, कभी द्वेष पैदा हो गया। और ये राग और द्वेष के प्रवाह में जब आत्मा बह जाता है तो वह नए कर्म बांधने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्म का बीज जहां पर क्या है? राग और द्वेष। कम्मं च मोह पहुवं वयंती, अब कर्म पैदा हुआ है जो किससे पैदा? मोह पहुवं, मोह से प्रभव। क्योंकि राग और द्वेष जो है जो मोह के ही तो भेद है, ये मोह से ही तो आत्मा में पैदा हुए हैं। आत्मा ने मोहनी कर्म बांधा है, और मोहनी कर्म बांधने के कारण से ये आत्मा के अंदर राग और द्वेष पैदा हुए हैं। देखा जाए तो ये राग और द्वेष जो है, जो नौ विषय मोहनीय में आत्मा के अंदर रति मोहनीय, अरति मोहनीय आता है। रति मोहनीय के कारण से आसक्ति पैदा होती है, लगाव पैदा होता है, और अरति मोहनीय के कारण से उद्विग्नता पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है। और इसी में जब सहायक हमारे कषाय बन जाते हैं, दूसरे दूसरे विकार बन जाते हैं, तो आगे प्रचंड रूप बन करके नाना प्रकार के घोर कर्म आत्मा करने लग जाता है। जब करने लग जाता है तो फिर नए कर्मों का उपार्जन होता है, नए कर्मों का बंध होता है। तो जहां पर बताया जा रहा है कि राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं, और जो कर्म है ये मोह से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जो राग द्वेष है ये मोह रूपी है। वयंती बदंती ऐसा कहते हैं। कम्मं च जाय मरण समूलम, और जो कर्म है ये जन्म मरण का मूल है। जन्म और मरण इसका मूल कर्म है। आगे दुखं च जाय मरणं, और जन्म मरण क्या है? ये दुख है। 19वें अध्ययन में गाथा आई थी, जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाय अहो दुखो संसारो जत की संत अपने माता पिता को कहा था कि पहले तो जन्म का दुख, जन्म जरा दुखम बुढ़ापे का दुख, रोगों का दुख, मृत्यु का दुख। कहा जाता है जन्म और मरण ये जीवन के दो किनारे हैं। जन्म प्रारंभ है और मृत्यु क्या है? जीवन का समापन है। जहां जन्म और मरण के बीच का जो समय है, जिसको कहा जाता है ये जीवन है। और ये जीवन जो है दुख और सुख से भरा हुआ है।
जब पुण्य का उदय आता है तो सुख सुविधाएं मिल जाती हैं वे, और जिस समय पाप का उदय आता है तो सुख सुविधाएं जब विच्छिन्न भी हो जाती है, जब नए दुख के कारण जीवन में पैदा हो जाते हैं और सारे सुखों का स्वाद जो है किरकिरा कर देते हैं, तो कहा जाता है ऐसे ही जो जन्म और मरण के बीच का समय जो जीवन है, जिसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि प्राण धारणम जीवनम, प्राणों को धारण करना जीवन है। कहते हैं दोष विवर्जितम प्रशस्तम, दोष संबलितम अप्रशस्तम, कहा जो जीवन दोषों से मुक्त है वो जीवन प्रशस्त है, और जो पापों से युक्त है, जिस जीवन में पापों का आचरण हो रहा है वो क्या है, अप्रशस्त है। तो आत्मा के लिए जो निर्देश अरिहंत परमात्मा का है कि इस जीवन को प्रशस्त बनाए, दोषों को छोड़े, पापों का परिहार करे और संयम और तप के द्वारा इसको प्रशस्त बनाए। तो इस प्रकार कहा कि कर्म के बीज राग द्वेष और कर्म मोह से उत्पन्न है, ऐसा अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं। कम्मं च जाय मरण समूलम, और कर्म जो है जन्म मरण का मूल है। दुखम च जाय मरणं भयंते, और दुख जो है वो क्या है, जन्म मरण है। जहां पर भयंती शब्द आता है, बदंती बोलते हैं कौन, भगवान महावीर स्वामी फरमा रहे हैं। और यदि हम देखा जाए तो ये बात केवल भगवान महावीर स्वामी की ही नहीं है, अनादि काल से अनंत तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उन सब के ऐसे ही, उन सब का ऐसा ही अभिमत है। क्या अभिमत, कर्म का बीज राग और द्वेष, कर्म मोह से उत्पन्न है, और कर्म जन्म मरण का मूल कारण है। और दुख क्या है, जो जन्म मरण ही तो दुख है। जहां पर असारता का संयोग इष्ट, जैसे आरत्यार के लक्षणों में आता है, अनिष्ट का संयोग इष्ट का वियोग, प्रतिकूल वेदना, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये काम भोग है, इनके प्रति इनकी तृष्णा, इनका वियोग न हो जाए। अब इसी में इनकी चिंता में ही संसारी जीवों का जीवन निकल जाता है। फिर आगे बताया है इनको खत्म कौन कर सकता है, इस दुख परंपरा का विच्छेद उच्छेद कौन कर सकता है। अगली 8वीं गाथा में बताया जा रहा, दुखं हयं जसन होई मोहो, मोहो हो जसन होई तणहा, तणहा हया जसन होई लोहो, लोहो हो जसन किंचनाई। दुखं हयं जसन होई मोहो, कहते हैं दुखम हयं, दुखम हतम, उसका दुख नष्ट हो गया। किसका, जसने होई मोह, जिस पास मोह नहीं, जिसने मोह का उच्छेद कर दिया, मोह को उखाड़ दिया। मोह हो जसन होई तणहा, कहते मोह का विनाश किसने किया, मोह किसके द्वारा नष्ट किया गया। तो जहां पर बताया जा रहा है जसन होई तणहा, जिसके पास तृष्णा नहीं है, जिसने तृष्णा को उखाड़ दिया है। तणहा हया जसन होई लोहो, कहते तृष्णा को नष्ट करने वाला कौन है, तृष्णा को किसने नष्ट किया, जसन होई लोहो, इसको कोई लालसा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, इसके परम संतोष आ गया, आत्मा में संतुष्ट हो गया, अपने लाभ में संतुष्ट हो गया, किसी के लाभ की चाहना नहीं, बस केवल सीमित आवश्यकताएं है, उसके अंदर अपने जीवन को केंद्रित रखा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसको लोभ नहीं है उसने तृष्णा को समाप्त कर दिया। लोहो हो जस न किंचनाई, कहते लोभ को किसने नष्ट किया, लोभ जस न किंचनाई, जिसने परिग्रह को नष्ट कर दिया, जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया, अर्थात जो अकिंचन है, जिसने मूर्छा को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, अपने कदमों को साधना के मार्ग पर बढ़ाते बढ़ाते इतना ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं, अब उनको कुछ भी नहीं चाहिए। जहां तक बढ़ते बढ़ते
ऐसी वीतराग भाव में आ जाते हैं। जब वीतराग भाव आता ही तब है जब ये सारे खत्म होते हैं। और इनको उखाड़ने से पहले जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निर्दोष साधना है, इस साधना में जिनके कदम बढ़ रहे हैं वे ही क्या करते हैं, उस परम पावन स्थान को पाने के अधिकारी बनते हैं। देखा फिर दुखं हयं जसन मोहि मोहो, जिसके मोह नहीं है उसने दुख को नष्ट कर दिया। दुखं हयं, दुख उसका नष्ट हो गया। किसका? जसने होई मोह, जिसके पास मोह नहीं है। मोह हो जसन होई तन्हा, मोह उसका नष्ट हो गया जिसके पास तृष्णा नहीं। तन्हा हया जसन होई लोह, तृष्णा को किसने नष्ट किया? जिसके पास लोभ नहीं। लोहो हो जसन किंचनाई, लोभ को नष्ट कर दिया। किसने नष्ट कर दिया? जिसके पास कुछ नहीं, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ चाहना नहीं, केवल आत्मा के अंदर केंद्रित हो गया, आत्म लाभ में संतुष्ट है, किसी भौतिक पदार्थ की चाहना नहीं। ये साधना का अंतिम परिणाम इसी अवस्था में है। जब ऐसे गुण आ जाते हैं तो फिर सब चाहनाएं खत्म हो जाती है। आगे फरमाया है राग द्वेष मोह के उन्मूलन का उपाय क्या है? प्रथम उपाय रागं च दोषं च तहेव मोहं उधत्तु कामेण समूल जालं, जे जे उबाया बड़ी बच्ची अब्बा ते कित इसामी आहानु पुब्बिक। राग द्वेष और मोह को उखाड़ने का मार्ग बताया जा रहा है। कहते हैं रागं च दोषं च तहेव मोहं, राग च और दोषं च और द्वेष, तहेव मोहं तथा मोह, ये तीन बातें आ गई, राग द्वेष और मोह। उधतु कामेण, इनको जो उखाड़ना चाहता है, उधरतु कामे, इनको अपनी आत्मा से उखाड़ना चाहता है, मोनि कर्म को उखाड़ना चाहता है, मोनि कर्म के कारण से उत्पन्न होने वाले दोषों को नष्ट करना चाहता है। जो आत्मा कैसे? समूल जालम, समूल जालम मतलब मूल सहित, जड़ों सहित। जालम का मतलब इनका जितना भी परिवार है, मोनि कर्म का जितना भी परिवार है, जड़ों सहित जो उसको उखाड़ना चाहता है। तो कहा जे जे उबाया पड़ी बज्जी अब्बा, जे जे उबाया, जो जो उपाय, पड़ी बज्जी अब्बा प्रतिपत्तव्या, मतलब जिनको स्वीकार करना चाहिए, जो जो उपाय उनको आचरण करना चाहिए। ते कित इस्सामी आहानु, भगवान कहते हैं ते उन मैं कहूंगा, मैं उनका वर्णन करूंगा। आहानु बुब्बिंग, अनुक्रम से, नंबर वाइज, एक के बाद दूसरे का, दूसरे के बाद तीसरे का, इनका वर्णन करूंगा। जो जो उपाय इस आत्मा को अपनाने अपनाने चाहिए, जिनके अपनाने पर जब राग द्वेष और मोह उखड़ेंगे, मैं उनको अनुक्रम से कहूंगा। पहली बात भोजन से संबंधित है। रसा पगामंग न निसेवी अब्बा, पायं रसा दित्ति करा नराण, दित्तं च कामा समभिधवन्ति, दोमं जहां साउ पलंग पक्षी, रसा पगामंग न निसेवी अब्बा। रसा रस, रसीले पदार्थ, दृष्ट पदार्थ, पगामंग प्रकाम रूप से, अत्यधिक रूप से, मर्यादा से ज्यादा। क्योंकि पहले आहार का कहा है कि ऐशनीय और परिमित आहार करे, लेकिन उस मर्यादा का जो उल्लंघन करता है उसका निषेध किया है।
प्रकाम रूप से, अत्यंत रूप से रसों का सेवन नहीं करना, सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? पायंग रसा दित्ति करा नराणंग, पायंग प्राया करके, रसा रस, दित्ति करा दृप्ति कर, दृप्ति कर, दीप्ति कर, दृप्त उन्माद को पैदा करने वाले होते हैं। क्योंकि जब गृष्ट पदार्थ रसीले पदार्थों का सेवन करता है तो शरीर की शक्ति बढ़ती है। जब शक्ति बढ़ती है तो उसका प्रभाव इंद्रियों पर पड़ता है। जब इंद्रियों पर पड़ता है तो उनके अंदर चंचलता आती है, और ये चंचलता ही जो मन को प्रभावित करती है। जब मन को प्रभावित करती है तो उसके बाद फिर आत्मा प्रभावित होती है। जब आत्मा प्रभावित होती है तो वो मन और इंद्रियों के साथ चलने लग जाती है। जब आत्मा मन और इंद्रियों का सहयोग देने लग पड़ी तो आत्मा असंयम के रास्ते पर कदम बढ़ाती है। जब असंयम के मार्ग पर कदम बढ़ाएगी तो क्या होगा? 1, 2, 3 से लेकर के 18 के 18 पाप कर्मों का सेवन प्रारंभ हो जाएगा। जब 18 के 18 पाप कर्मों का सेवन प्रारंभ हो जाएगा तो फिर इस आत्मा की क्या दशा होगी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो बताया कि रसा पकामंग न निसेव्यम, काम रूप से रसों का सेवन नहीं करना चाहिए। पायंग रसा दित्ति करा नराण, नराण नारायण का सामान्य अर्थ मनुष्य है, लेकिन जहां पर जीव मात्र का आएगा, संसार के जितने भी जीव है, जब उनका गृष्ट आहार होता है, शरीर कैसे उस गृष्ट आहार के कारण से, उत्तेजक आहार के कारण से कैसे इंद्रियों में चंचलता, मन के अंदर चंचलता, आत्मा के अंदर चंचलता, ये दोष पैदा होते हैं, कैसे फिर वे पाप कर्म की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो कहा जो जीव मात्र, लेकिन जहां पर साधु साध्वी जहां पर सामने है, लेकिन ये उपदेश प्राणी मात्र के हितकारी है, तो कहा जाता है केवल साधु साध्वी गृष्ट भोजन खाए तो उनके ही उन्मादकता आती है, ऐसा नहीं है। कोई भी संसार का जीव क्यों ना हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे कोई भी हो, यदि उनका आहार ऐसा गृष्ट होगा तो इन दोषों के उत्पन्न होने की संभावना लगभग प्राय करके पक्की है। कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन जैसे आचार्य स्थूलभद्र जी का आता है ऐसा कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन ऐसे अपवाद बिरले होते हैं। जो ऐसे ज्ञानी होते हैं वो प्राय करके अपने आप को वो भी बचाते हैं। जब वो बचाते हैं तो दूसरों के लिए तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। तो कहा जाता है कि ऐसे जो प्राय करके जो रसीले पदार्थ जो है, चटपटे उत्तेजक गरिष्ठ पदार्थ जो है, जो मनुष्यों के जीवों के दीप्त उन्माद को बढ़ाने वाले होते हैं। जिस समय उन्माद बढ़ता है, जिसके दित्तंग च कामा समभिधवन्ति, उस दीप्त आत्मा के उन्मादी आत्मा को जो काम काम जहां पर शब्द और रूप के लिए आता है, लेकिन सारा सभी विषयों का ग्रहण करना उपलक्षण से, ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो है, ये सारे के सारे समभिधवन्ति, काम विकार जो है उसको समभिधवन्ति दबाते हैं। इसको जो आत्मा तृप्त हुआ है, उन्माद को प्राप्त हुआ है, ये इंद्रियों के विषय उसको प्रभावित करते हैं। धूमंग जहाँ साउ पल फलंग व पक्षित, भगवान दृष्टांत देते हैं जैसे स्वादिष्ट फलों वाले वृक्ष को चारों ओर से पक्षी आकर के परेशान करते हैं, उस पर बैठते हैं, मीठे भी करते हैं और उसके फलों को भी खाते हैं। और जो भी देखा जाए, जिस समय फल आते हैं तो केवल पक्षी ही नहीं, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, वो भी जा करके कोई पत्थर मारता है, कोई डंडे मारता है, कोई कुछ करता है, उसकी शाखाओं को तोड़ देता है, सारे उस वृक्ष को परेशान करते हैं। तो कहा जाता है उस परेशानी का कारण, वृक्ष की परेशानी का कारण क्या हुआ है? वो उसके फल मीठे मीठे फल हैं। लोग उसकी प्रशंसा तो करते हैं, ये फल बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े मीठे फल है,
लेकिन वही मीठे फल उस वृक्ष के लिए कितनी आपदा मुसीबत का कारण है। कैसे उसकी शाखाएं तोड़ दी जाती है, कैसे समय से पहले उनको तोड़ा जाता है, तो क्या कितनी वेदना का अनुभव होता है। तो कहा जैसे वो स्वादिष्ट फलों वाले वृक्ष को, साउ फलम दुमक, स्वादिष्ट फलों वाले वृक्ष को जहाँ जैसे पक्षी पक्षी जो है उसको परेशान करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं, इसी प्रकार जो तृप्त आत्मा है गृह पदार्थों का, उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने वाला है, उसको ये काम भोग ये विकार जो है उसको परेशान करते हैं, दबाते हैं। फिर आगे फरमाया है, जहाँ दवग्गी पौरिंदणे बड़े समारुओ नोव समं उवेहि, हे विद्यग्नि विपगाम भोइणो ने बम्ब यारी सहियाय कसाई। जहाँ जैसे दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है, जैसे वृक्ष का दृष्टांत दिया, अब दूसरा दृष्टांत दिया जा रहा है, जहाँ जैसे दवग्गी दावाग्नि, दावाग्नि जंगल की आग, पौर ईंधन बने, ऐसा बन है जहां पर प्रचुर ईंधन, ईंधन जैसे पतझड़ आती है, वृक्षों के पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं, जंगलों में गर्मियां आती है, कितनी वनस्पति सूख जाती है, घास आदि, तो कितना ईंधन है जंगल के अंदर। और किसी ने वहां किसी भी तरह से वहां पर अग्नि की चिंगारी पैदा होगी, चाहे सूखे वृक्षों की हवा चलती है, सूखे वृक्षों की रगड़ से कोई अग्नि की चिंगारी पैदा हुई और उस ईंधन के ऊपर पड़ गई, वो ईंधन सुलगने लगा। किसी व्यक्ति ने अपने किसी प्रयोजन से जंगल में आग लगाई है, उसको बुझाना बुझाया नहीं, जब बुझाना भूल गया है और उसके बाद वह अग्नि फैलते फैलते चारों ओर फैलने लगी, जब फैलने लगी है तो उसके बाद हवा चल पड़ी, हवा के कारण से फिर वो आग चारों ओर फैलती है, जिस जिस ओर की हवा चल रही है उसी ओर आग बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कहा जा रहा है बने, जहां जैसे बने वन में, कैसे पौर ईंधन है, वन कैसा है जिसके अंदर ईंधन बहुत ज्यादा है, पत्ते हैं, घास है, सूखा है और वनस्पतियां है वहां पर। तो ऐसे वन में प्रचुर ईंधन वाले वन में दवग्गी दावाग्नि जंगल की आग, समारुओ, समारू का समारुत, मारुत जहां पर हवा के लिए आया है, कहा पवन हवा से, हवा सहित उस हवा से नोव समम उभई, वह जंगल की आग उपसमग न उब समग न उभई, उपशम भाव को प्राप्त नहीं होती, वो जंगल की आग शांत नहीं होती है, भड़कती जाती है उस हवा का संयोग पा करके। ए विंदी अग्नि भी पगाम भोइनो, इसी प्रकार एवं, एवं एवं मतलब इसी प्रकार, म का जहां पर लोप है और इंद्री अग्नि संधि हो गई है, इस प्रकार इंद्रियों की आग, भी पगाम भोजनो, जो प्रकाम भोजी है, प्रकाम भोजी का मतलब मर्यादा से ज्यादा भोजन करने वाला है, कृष्ण पदार्थों का भोजन करने वाला है, चटपटे उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने वाला है, ऐसे ब्रह्मचारी सब ब्रह्मचारी के, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधक न हियाय कसाई हियाय न भई, मतलब किसी भी प्रकाम भोजन करने वाले किसी भी ब्रह्मचारी के लिए ये इंद्रियों की आग हिताय हियाय न, हित के लिए नहीं है, वे उसके विनाश के लिए है। तो इसके द्वारा ये बताया गया है कि मुमुक्षु आत्मा को संयत संयति, साधु साधकी को अपने संयम की सुरक्षा के लिए आहार का विवेक परम आवश्यक है। ये अविवेक ही आत्मा को क्या ले जाता है, अविवेकी रास्ते पर, पाप के रास्ते पर ले जाता है। तो ऐसा आहार का विवेक किसी भी ब्रह्मचारी आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। अब इसके आगे दूसरा उपाय, इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उवैधायाण नमो लोये संसाहुण केशो पंच नमो कारो सब पावपण सन्नो मंगलानंद संवेश परम हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख हरणे दुख हरणे मंगल करणे और शरणागति कोई जो भव प्राणी आज करे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।